हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्सल मैसेजेस क्या होंगे। एंड ये ऑफ कोर्स एक बहुत ही जनरल टाइमलेस रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। कोई भी मैसेज यहाँ पे अपने ऊपर फोर्स मत करना। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स और मैं बॉटम डेक एनर्जी लूँगी यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सी एनीथिंग एल्स। ओके ओके, firstly what I'm picking up is okay, listen, interesting, क्योंकि I'm definitely seeing that आप next 24 hours में सक्सेसफुली कुछ काम कर रहे हो। या तो आप बहुत सक्सेसफुली अपना करियर में कुछ कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। आप जो भी काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आप जिस काम में आप अपना हाथ दे रहे हो, वहाँ पे ही आपको प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, लाइक आप कुछ प्लान कर रखे हो पूरे दिन में एंड आप उसी प्लान के हिसाब से सब कुछ कर पा रहे हो। आप कुछ टारगेट सेट किए हो अपने लिए, आप उस टारगेट को मीट कर पा रहे हो। आप कुछ सोच के दिन को शुरू किए हो एंड दिन वैसा ही जा रहा है। आप कंट्रोल में हो, आप ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट में हो, जिसे देख रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, अब मैं इसलिए इसे इंटरेस्टिंग कह रही थी क्योंकि आई एम पिकिंग अप दैट आप अपना काम से काम रख रहे हो, आप अपना स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपना जो भी करना है आप कर रहे हो। बट देर आर पीपल, आपके आसपास लोग हैं, मौजूद है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आई डोंट नो, कोई भी हो सकते हैं। बट ये लोग इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहे कि आपका लाइफ सही चल रहा है, आपके लाइफ में कोई इशू नहीं है, आपके लाइफ में ब्लॉकेज नहीं है, चैलेंज नहीं है, या अगर चैलेंज है भी तो आप उसे आसानी से पार कर रहे हो, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर चल रहे हो। ये वो लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। शायद आपको पता है ये कौन लोग हैं, शायद नहीं पता है, बट है ऐसे लोग। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ दैट आप जितना अपने स्टेबिलिटी पे ग्रो करोगे, आप जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने कामकाज के ऊपर, अपने जर्नी, अपना पाथ, अपना पर्पस के ऊपर, ऐसे लोग लाइफ में आएंगे। पर ऐसे लोग आपके लाइफ से चले भी जाएंगे, क्योंकि जितना आप ग्रो करते हो उतना आप नेगेटिविटी और वो चीज़ें जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ते जाते हो। वो चीज़ें आपके लाइफ से जाते रहते हैं। जैसे कोई सड़ा हुआ फल ज़्यादा दिन तक पेड़ में लगा नहीं रहता है, वो गिर ही जाता है अल्टीमेटली। सो वैसा ही कुछ है। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। सो यू नीड टू फोकस मोर। आप अपने ऊपर और ज़्यादा फोकस करो, डोंट फोकस ऑन दीज पीपल। ठीक है, अपना फोकस शिफ्ट मत करो कि ओ ये पर्सन मेरा ख़राब चाहते हैं, ये पर्सन कहीं मेरे पीछे ये तो नहीं कर रहे, ये पर्सन मुझे ये तो नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर। डोंट फोकस ऑन देम, फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर ग्रोथ, ऑन योर लाइफ, ऑन योर टारगेट्स, योर गोल्स। आप जितना वो करोगे ऑटोमेटिकली ये लोग पीछे छूटते जाएंगे। ठीक है, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, आई सी दैट थिंग कमिंग। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, आई सी दैट थिंग कमिंग। सो कुछ आप तक पहुंच रहा है। ये कम्युनिकेशन हो सकता है, ये जॉब ऑफर हो सकता है, ये किसी टाइप का फ्रेंडशिप, लव, समथिंग, व्हाटएवर। आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है, आपने इस चीज़ को इनवाइट किया है अपने लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगी दैट, ओके, सॉरी फॉर द नॉइज़, बट आपने किसी चीज़ को इनवाइट किया है एंड ये इनविटेशन कुछ नेगेटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि आई थिंक ये जो भी चीज़ है ना, इसको आपने अपने दिमाग में सोचा है कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, कि मेरे साथ तो ऐसा ही होना है, मेरे साथ तो यही होना है, क्योंकि यही तो मैं हूँ। अब अगर आपने कुछ अच्छा सोचा होगा कि आई डिज़र्व अ लॉट, मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, मेरा लाइफ मुझे ऐसे चाहिए, मेरा लाइफ ऐसे चाहिए, वेरी गुड, बिकॉज समथिंग गुड इज़ कमिंग। बट अगर आप ये सोच में थे कि ओ मेरा लाइफ तो ख़राब है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो विक्टिम एनर्जी में रहती हूँ, मेरे साथ तो कुछ बुरा ही हो सकता है, मेरे साथ कभी कुछ कहाँ अच्छा हुआ है,
इट वाज योर कॉल, ठीक है, आपने इस चीज़ को इनवाइट किया है, इस मुसीबत को, फिर तो अभी आपको संभालना होगा। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, अगर आपने ऐसा किया भी है, कन्वर्ट योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी। प्लीज़ कोई विक्टिम एनर्जी में, बैड एनर्जी में मत रहो, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग। और कुछ लोग भ्रम में रहते हैं कि मैनिफेस्टिंग मतलब जो हम लोग कुछ टेक्निक रेमेडी वगैरह करते हैं बस वही हो सकता है मैनिफेस्टेशन। नहीं, अगर आप कुछ सोचते हो अपने बारे में, आप जैसा फील करते हो अपने बारे में, आप अपने आप को जिस तरह से देखते हो, आप वो मैनिफेस्ट भी करते हो। सो अगर आप विक्टिम बना रहे हो अपने आप को, आप वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली जो आपको विक्टिम बनाएगा आगे जाके। सो प्लीज़ मेक दैट श्योर कि आप अपने आप के बारे में क्या सोच रहे हो। लोगों के बारे में सोचो, अपने आप छोड़ो, अपने बारे में क्या सोच रहे हो पहले वो बताओ, नंबर 1। सो कुछ आपको मिलेगा, गुड और बैड, आपने इसको इनवाइट किया है, ये आप तक पहुंच रहा है, ठीक है, सिंपल वे। और एक चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें अगर टाइम ले रहा है ना ज़िंदगी में, इट इज़ फॉर द गुड। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो जिस चीज़ में लेट हो रहा है, टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है, मतलब ही वो ख़राब है, या आप गुड इनफ नहीं हो, या आपके लाइफ में ही कुछ कमी है जो आपको चीज़ें नहीं मिलता, आपके लाइफ में होता नहीं है, कुछ देरी होता है, टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है, वाई, बिकॉज हो सकता है, क्यों बोल रही हूँ मैं, आई एम लिटरली पिकिंग अप दिस एनर्जी दैट आपके लाइफ में अगर कुछ डिलेज हो रहे हैं किसी चीज़ में, इट इज़ फॉर द गुड। आपको खुश होना है, आपको अप्रिशिएट करना है, आपको ग्रेटफुल रहना है फॉर द डिले, क्योंकि अगर ये डिले होता नहीं ना तो कुछ गड़बड़ी होता, कुछ ऐसा होता जो डिले से तो अच्छा नहीं होता, मतलब, ठीक है। तो इफ़ समथिंग इज़ गेटिंग डिलेड, इट्स फॉर द गुड। अगर किसी चीज़ में टाइम लग रहा है, इट्स फॉर द गुड, मानो इस बात को, ठीक है, बिकॉज आप ना मान के भी चल सकते हो, इट्स योर विश, बट दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। आई सी एन ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी भी कहूँगी, या तो ये ऑफ़र किसी लव ऑफ़र हो सकता है, या तो ये कोई करियर ऑफ़र हो सकता है, फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी। बट ये ऑफ़र जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफ़र है। मतलब ये ऑफ़र मिलने के बाद यू विल फील लाइक ओ माई गॉड, लाइक ये तो बहुत मज़ेदार कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज़ समथिंग आई हैव बीन वेटिंग फॉर, लाइक ऐसा ऑफ़र तो मुझे चाहिए था, ऐसा चीज़ तो मुझे चाहिए था, ऐसा चीज़ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। या अगर ये कोई रोमांटिक ऑफ़र है, किसी फ्रेंडशिप ऑफ़र है, कोई लव ऑफ़र है, आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा पर्सन तो हमेशा से मुझे चाहिए था, या आपको अपने क्रश से ऑफ़र मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आएंगे। सो आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऑफ़र देखा और आप एकदम खुशी से पागल हो गए और आपने कुछ नहीं सोचा और आप कूद गए कि हाँ ऑफ़र आया तो मतलब हाँ येस एक्सेप्ट राइट नाउ, अभी इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नो, मत करो। ऑफ़र एक्सेप्ट करना है करो, बट गिव टाइम टू इट, टेक योर टाइम। छलांग नहीं देना है किसी ऑफ़र में, बिकॉज़ ये ऑफ़र अच्छा ऑफ़र है, नो डाउट बहुत अच्छा ऑफ़र है, लेकिन इसके पीछे जो सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ और लेट गो वाले सिचुएशंस है, जो सैक्रिफाइसेस, जो क्या कहूँ और किस भाषा में कहूँ, जो चीज़ें आपसे लिया जाएगा, जो चीज़ें आपको गिव अप करना पड़ेगा इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सोच लेना कि क्या आप उनके लिए तैयार हो, क्या आप वो सैक्रिफाइसेस करने के काबिल हो, क्या वो आपके लिए पॉसिबल है फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर है तो करो, नहीं है तो थोड़ा टाइम ले लो, सोचो, फिर समझो, कम्युनिकेट करो अपने प्रॉब्लम्स, सल्यूशन ढूंढो। बेसिक मुद्दा ये है कि हड़बड़ी मत करो। अच्छा ऑफ़र आएगा, डेफिनेटली आएगा, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। अक्टूबर से पहले आएगा फॉर सम ऑफ़ यू, अगर मैं मैक्सिमम टाइमलाइन पकड़ लूँ अक्टूबर से पहले, बट स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट 24 आवर्स। पर छलांग नहीं लगाना है, सोचना है, समझना है, देखना है, परखना है, फिर डिसीजन लेना है, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जी पता है क्या है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ द लास्ट मैसेज फॉर द डे। आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इंटरेस्टिंग, अच्छा, स्टेबल, एक्साइटिंग कुछ होने वाला है।
मानो या ना मानो, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। कुछ लोग बोलोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, बैठे रहो विक्टिम एनर्जी में, नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों को अगर आप एक्साइटेड फील कर रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग इट। सो आई कैन टेल यू, एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं, दैट समथिंग गुड, एक्साइटिंग, वंडरफुल इज़ गोइंग टू हैपन। सो बी एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि लिटरली एज आई एम क्लोजिंग द रीडिंग आई एम फीलिंग एक्साइटेड फॉर समथिंग, पर ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, but something good, something exciting. So yeah, all the best to you guys, and thank you so much for watching. That is what I have for you. Have a very good day ahead, और सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। आई विश आपका आने वाला साल बहुत अच्छे से बीते। हैव अ वेरी गुड डे अहेड, वेरी एक्साइटिंग टाइम अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। नए हो तो इस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, इस फैमिली का एक हिस्सा बन जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ एक और रीडिंग लेकर। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।